सा आंकड़ा नहीं, लेकिन ये बताइए कि नाम बदलने के बाद अब क्या रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? ये एस्टैब्लिश होता है नाम बदलने के साथ अब रोजगार नहीं मिलेगा? मनरेगा की बुराई किसने की? ना नरेगा की बुराई की थी, ना मनरेगा की बुराई की, ना विकसित भारत जी राम जी। आप उन संशोधनों की बात साफ करिए। सुन एक सेकंड सर, आपने कहा इनको जो करना है कर ले, ये देश की जनता तय करेगी। तो देश की जनता नहीं तो चुनकर आप लोगों को और इनको बिठाया संख्या बल के हिसाब से, ताकि सदन में चर्चा हो सके। मैं बात कर रही हूं उस पेपर फाड़ प्रवृत्ति की कि आप लोग चर्चा करने की बजाय इस व्यवहार पर आ जाते हैं कि जहां पर आप लोग पेपर फाड़ने लगते हैं। ठीक राहुल गांधी की तरह से जैसे उन्होंने फाड़ दिया था। बिल्कुल आप याद करिए वो दिन। मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। किसने फाड़ दिया था भाई? पूर्णिमा जी किसने फाड़ दिया था? बिल्कुल राहुल गांधी ने क्या फाड़ा था ये बताइए, और किसके मुंह पर फेंका था ये बताइए। राहुल गांधी ने कहां बिल फाड़ा था बताइए ना, आप याद करिए ना साहब, आप याद करिए ना राहुल गांधी ने क्या फाड़ा था और किसके मुंह पर फाड़ा था? अपनी ही पार्टी के किस नेता के मुंह पर, किस बड़े चेहरे के मुंह पर बिल फाड़ा था? आप बताइए ना साहब। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोलिए ना, मैं आपको बोलने से थोड़ी रोक रही हूँ, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना साहब, वन वे बातें नहीं होंगी ना। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप मेरी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। आप वो अध्यादेश का फाड़ना मनमोहन सिंह के सामने राहुल गांधी का भूल जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ना मेरे को आपको इतिहास में खंगालना है कि किसने क्या किया। मैं ये कहती हूं कि अगर इस बिल में ऐसी कोई बात है जो जिनको ग्रामीणों को गारंटी दे रही है रोजगार की, अगर उसमें कोई समस्या है तो उस पर बात करिए ना। ये व्यवहार आप क्या रखेंगे संसद के अंदर? आप बोलने देंगी तो मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, फिर आप अकेले बोल लीजिए, बाकी सबको मैं नमस्ते कह देती हूं। पूर्णिमा जी पिछले बरस का डेटा उठाया, आपने दो बातें बोली। किसने विरोध किया मनरेगा का? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा कि मनरेगा कांग्रेस का क्या है। मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और मैं इसको जिंदा रखूंगा। और आज आप कह रही हैं कि किसने विरोध किया। विरोध मैं आपको बता रहा हूं कैसा विरोध है, ये समझिए। इसके क्रोनोलॉजी पे आते हैं। क्रोनोलॉजी इसका यह है कि 4 विपक्ष शासित राज्य और 4 भाजपा शासित राज्य में मैं आता हूं। उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य, कितनी मजदूरी है पता है पूर्णिमा जी? 237 रुपए। उसके बाद में आता हूं मध्य प्रदेश 243 रुपए। गुजरात जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं 280 रुपए। और तीसरा प्रदेश ले लेता हूं राजस्थान 266 रुपए। 4 भाजपा शासित प्रदेश, 4 गैर भाजपा शासित प्रदेश। आप समझिए इस चीज को, क्रोनोलॉजी। हमारा है तेलंगाना 319 रुपए, सॉरी तमिलनाडु 319 रुपए, तेलंगाना 300 रुपए, पंजाब 322 रुपए। ये फैक्ट और फिगर है। लेकिन आज बात उस पर नहीं है। आप पिछले बरस 50% रोजगार नहीं दे पाए, ये दिक्कत आ रही है पूर्णिमा जी। मुद्दे के बीच में आना पड़ेगा। ये लफाबाजी नहीं कि 125 दिन कर देंगे। अरे भाई साहब पहले 100 दिन तो पूरा कर दीजिए। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप आकर के जुमलेबाजी शुरू कर रहे हैं, 125 दिन कर देंगे। कहां से कर देंगे ये दिखाइए ना कुछ। दो बातें रोहन गुप्ता जी, दो बातें हैं। अगर रोजगार और विकास का अहम मुद्दा है और प्रभात जी जो आंकड़े सामने रख रहे हैं, बात तो ये है कि नाम पर किसका नाम हटाने से और क्या नाम जोड़ने से किसको फायदा वो छोड़ देते हैं, क्योंकि नाम नहीं होता है मुद्दा। असली बात ये है कि कोई भी आप योजना लेकर आ रहे हैं तो उसका जमीन पर असर कितना ज्यादा है, जमीन पर असर कितना है या सिर्फ जुमलेबाजी है? कांग्रेस का सवाल तो ये है ही ना। पूर्णिमा जी सबसे पहले अगर विपक्ष के तर्क में दम होता तो उनको वॉकआउट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूं। अभी आज शिवराज जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि करीब 98 विपक्ष के नेताओं के बयान, सुझाव, क्रिटिसिज्म सब उन्होंने सुना, और आज वो सब उन्होंने नोट किया और आज वो जवाब देने खड़े हुए। तब इस प्रकार से पत्तों को फाड़ के, ये क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये संसदीय प्रक्रिया? आप करिए ना, डिस्कशन करिए ना। आपके 98 सांसदों ने बोल लिया, आपके जो भी विरोध थे सब सुन लिए सरकार ने। अब मंत्री जी खड़े होकर उसका जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब नहीं सुना। इसका मतलब क्या है पूर्णिमा जी? क्या अराजकता फैलाना आपका पहले से ही निश्चय किया हुआ काम है कि आपको डिस्कशन होने ही नहीं देना है? और इसीलिए विपक्ष की विश्वसनीयता कम होती जा रही है पूर्णिमा जी। विपक्ष का काम होता है सरकार का विरोध करे, विपक्ष का काम होता है सरकार को सवाल पूछे, पर विपक्ष का काम यह नहीं होता है कि अराजकता फैलाए और उस हद तक अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर दें कि जनता उन पर भरोसा ही ना करे। आप करिए, क्रिटिसिज्म करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। आप बताइए क्या गलतियां, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि बिल को फाड़ देंगे? और शिवराज जी जैसे मृदु व्यक्ति, अगर उनको गुस्सा होना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक
इनका बिहेवियर बर्ताव क्या हो गया? ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है, यहाँ पे विरोध का बिल्कुल स्कोप है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन में है वो बिहेवियर करें और आप जो बातें हैं उसको बाजू में रख के, आपके लॉजिक में दम होता तो आप संसद में पूरा उसका डिस्कशन करते।